हे एवरीवन, क्लास 11th के स्टूडेंट्स, नाउ क्लास 11th आपका प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है एंड कॉलेजेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो ही जाएंगे वेरी सुन, ठीक है। एंड आप सबके एडमिशन्स भी करीब करीब हो गए होंगे, किसी का शायद बाकी हो, लेकिन ऑलमोस्ट सभी का एडमिशन हो चुका होगा। अब चाहे आपने पीसीएम लिया है, पीसीबी लिया है, पीसीएमबी लिया है, काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पीसीएमबी जबरदस्ती लेना पड़ता है बिकॉज दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं मिला। आपको शायद बायोलॉजी ड्रॉप करना था या आपको मैथ्स ड्रॉप करना था, लेकिन वो ऑप्शन आपको नहीं मिल पाया। तो कैसे करें 11th को ओवरऑल मैनेज कैसे करें? एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि यही सच में आपका फाउंडेशन है, आपका बेस है। सब कुछ 12th स्टैंडर्ड के साथ कनेक्टेड है। एंड आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नवंबर दिसंबर के महीने में इसी वीडियो पे शायद कमेंट करेंगे कि 11th बर्बाद हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो नीट का सपना लेके चलते हैं 11th में, लेकिन देन इवेंचुअली सीईटी पे आ जाते हैं या यू नो दूसरे ऑप्शंस देखने लगते हैं। तो 11th अगर आप ध्यान से नहीं करोगे, कंसिस्टेंटली फुल मोमेंटम के साथ नहीं करोगे, तो आगे के आपके जितने भी सपने हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं दबे रह जाएंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो जो बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा, काफी सारी बातें हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ के गए हैं उनके जो प्रॉब्लम्स वो बताते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड एकदम ऑनेस्ट अपना अपना जो ओपिनियन है, जो मुझे लगता है एज अ टीचर, वही सारी बातें यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप बच्चे अभी फेस करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि हम कोचिंग भी जा रहे हैं, हमें कॉलेज भी जाना है और बाद में हमें सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो इन दिस केस मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मेरे जो भी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कॉलेज जाएं नहीं जाएं, देखो अगर आप कोचिंग में जा रहे हो, मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूं। मैं जब 11th में था तो मैंने कोचिंग लगाई एंड कोचिंग के लेक्चर्स में अच्छे से अटेंड करता था, सब कुछ समझ में आ रहा है, सिलेबस कवर हो रहा है। फिर उसमें कॉलेज का क्या है, अगर कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ कुछ कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, तो वहां पे आप अटेंड करिए। किसी का अटेंडेंस कंपलसरी होता है तो जाना पड़ता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है, काफी बार मेरे केस में भी, मेरे 11th की भी बात करूं तो कॉलेज बहुत अच्छी थी, रेप्यूटेड कॉलेज थे, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन वहां पे लेक्चर्स कंडक्ट होते भी थे तो 10 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, 5 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, टीचर भी कोई एनर्जी के साथ या डिटेल में कोई कंसेप्ट सिखा नहीं रहे हैं, टीचर भी जस्ट अटेंडेंस लगाने के लिए आ रहे हैं, बच्चे भी जस्ट अटेंडेंस लगाने के लिए आ रहे हैं, तो उस लेक्चर का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना टीचर को ना स्टूडेंट को। एंड अल्टीमेटली हो रहा है क्या, टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चे का। जो समय हमें सेल्फ स्टडी को देना चाहिए वो आप कहीं ना कहीं कॉलेज में 4 से 5 घंटे अगर खराब करते हो तो बहुत बड़े डिफिकल्टी में आ जाते हो। बार बार लेक्चर देखने से कुछ फायदा होगा क्या, मुझे बताओ। कोचिंग में भी आपने लेक्चर देखा, फिर वही जाके कॉलेज में देखोगे, कॉलेज में आधा अधूरा देखा, कोचिंग में देखा, कोई सेंस नहीं बनता। आप लेक्चर कोचिंग में अटेंड कर रहे हो, पूरे ध्यान से फोकस के साथ डिटेल में पढ़ रहे हो। आप अगर अगर आपके लिए पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इसको आप स्किप ही कर दो। कुछ ऐसा सेटिंग करो वहां पे, या कोई डमी कॉलेज देखो, या ऐसा कोई कॉलेज लगाओ जहां पे अटेंडेंस कंपलसरी ना हो, प्रैक्टिकल अटेंड करना है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन कॉलेज। कोई उसका फायदा नहीं है, आपका समय खराब होगा। समय सबके पास लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा आपके पास नहीं है, आपको करनी है सेल्फ स्टडी। तो मेन आपका फोकस होना चाहिए लेक्चर्स को समझने में। लेक्चर्स आपने कोचिंग में देखे, आपने उनको समझ लिया, देन कम्स अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जैसे नोट्स बनाना, डीपीपीज सॉल्व करना, रिवाइज करना, लिखकर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करना, वो सारी चीजें आ जाती है सेल्फ स्टडी के अंदर। एंड ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड एक डेली टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, कि कल मैं क्या करूंगा, परसों मैं क्या करूंगा। एक हफ्ते भर का टाइम टेबल आपके सामने है, तो आप रैंडमली नहीं पढ़ाई कर रहे हो, सुबह उठ के डिसाइड कर रहे हैं, या फिर कोचिंग जाने के बाद अभी आज क्या करूं, मैं क्या पढ़ाई करूं, ऐसा रैंडम पढ़ाई हमें नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ हम काम करेंगे। हफ्ते भर का टारगेट सेट किया है, महीने भर का टारगेट सेट किया है, उस हिसाब से आप चल रहे हो। प्लानिंग से ही पहाड़ अगर तोड़ना है तो प्लानिंग से ही टूटता है। रोज सुबह उठ के सोचेंगे आज यहाँ पे मैं थोड़ा एक पत्थर तोड़ूंगा, यहाँ का एक पत्थर तोड़ूंगा, ऐसे नहीं चलता। महीने भर का प्लान है, हफ्ते भर का प्लान है, डेली प्लान है, फिर वो प्लान को फॉलो करोगे तो चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। एंड हो सके, इफ पॉसिबल फॉर यू, यू कैन स्किप कॉलेज
कोई ज्यादा फायदा वहां जाने का, अगर वहां पे बहुत अच्छे लेक्चर होते हैं या आप सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो तो बात अलग है, लेकिन आप कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग में अच्छा पढ़ाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, देन एक ही बार लेक्चर देखो और सेल्फ स्टडी करो। दैट्स माय मोस्ट ऑनेस्ट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। दूसरा आता है लेक्चर स्किप मत करना। अभी आप कोचिंग के ऊपर अगर डिपेंडेंट हो या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या आप किसी बैच लेके लाइव में पढ़ रहे हो तो लेक्चर को स्किप मत करिए। आपको लगेगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, है ना, अपना भी इजी लर्निंग का उड़ान बैच है या किसी और कोचिंग का आपने बैच लिया हुआ है, ऑनलाइन बैच है, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं और हमें लगता है कि हम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अरे आज मन नहीं कर रहा, आज मुझे बाहर जाना है, कुछ फंक्शन आ गया, किसी का बर्थडे पार्टी है, कहीं पे भी जाना है आपको, लेक्चर आपका मिस हो गया, रिकॉर्डेड बाद में देखोगे, आप नहीं देखोगे रिकॉर्डेड, ये बन जाएगा आपका बैकलॉग। इसको कहते हैं बैकलॉग। और ऐसे ही बनते हैं चीजों को आगे ढकेलने से, प्रोक्रेस्टिनेट करने से। कोई जेन्युइन रीजन है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जेन्युइन प्रॉब्लम आ गया है, तो आप लेक्चर मिस कर रहे हो, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कंटाला आ रहा था एंड आपने कोई एक्सक्यूज बनाया, बहाना बना के आपने लेक्चर मिस किया, टीचर का समझ में नहीं आता है, टीचर बहुत बोर करता है, टीचर जोक नहीं मारता है, ये सारे बहाने हो गए। अटेंड करो, नहीं समझा पूछो, क्लियर करो चीजों को, ठीक है। तो सारे लेक्चर आप अटेंड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, हो सके तो उसके नोट्स भी आप बना दीजिए, उसी दिन उसके नोट्स बना दो। जो भी आपके कंसेप्ट मिस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, बैकलॉग बन जाते हैं। एंड एक बार बैकलॉग का थप्पा बढ़ने लगेगा ना, आपके पापों का घड़ा भरने लगेगा। बैकलॉग अगर 10 लेक्चर, 15 लेक्चर, 20 लेक्चर के लिए बैकलॉग बन गए ना, उसको फिर क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है एंड बाद में वो पूरा टॉपिक आपका हो जाता है स्किप, समझ में नहीं आएगा, आप हेट करने लगोगे उस एक टॉपिक को, फिर धीरे धीरे हेट करने लगोगे उस पूरे सब्जेक्ट को। इस तरीके से आपका पूरा केमिस्ट्री बर्बाद हो गया, एग्जाम्पल के लिए पूरा फिजिक्स बर्बाद, पूरा मैथ्स बर्बाद। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बैकलॉग नहीं क्रिएट करने हैं। जितना हो सके जेन्यून रहो, जितना हो सके ईमानदार रहो एंड अपने अपने लेक्चर अटेंड कीजिए प्लीज, ठीक है। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी रोज की 6 घंटे होनी चाहिए आपकी। आप 11वीं में हो, आपका जो भी टारगेट है, आप चाहे इसके लिए जा रहे हो, आप चाहे इसके लिए जा रहे हो, या आप चाहे इसके लिए जा रहे हो, इसके अलावा और भी एग्जाम्स होती है, मेजर ये 3 एग्जाम है, इसके अलावा एनडीए वगैरह भी बच्चे देते हैं और दूसरी भी एग्जामिनेशन होती हैं अलग अलग कॉलेजेस की वगैरह, CUET भी आ जाता है यहाँ पे। बट जो भी एंट्रेंस एग्जाम है आपका या जो भी HSC का पढ़ाई कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम देनी है, स्टिल एक 6 घंटे का रूल अपन फॉलो करेंगे। 2 में अपन डिवाइड किए हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप PCB स्टूडेंट हैं, तो आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, इस तरीके से आप दो घंटा तीनों को दे सकते हो। या हो सके अगर आपका बैकलॉग बना हुआ है तो आप इसको 1.5 आवर दे रहे हैं, इसको 1.5 दे रहे हैं एंड बाद में कितना हो गया, 6 घंटे में से 3 घंटे हो गए, इसको भी 1.5 आवर दे दिया, बाकी का 1.5 घंटा आपके पास बचेगा, वो 1.5 घंटे में आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। ये आप बैकलॉग को दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, बायोलॉजी ले लिया। आपको लगता है एक दिन में 3 सब्जेक्ट ज्यादा हैं, तो एक काम करो, आप 6 घंटे को डिवाइड कर सकते हो इनटू, मान लेते हैं 2.5 एंड 2.5 आवर्स, आपके पास बचेगा 1 आवर। इसमें आपने एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स ले लिया, इसमें आपने केमिस्ट्री ले लिया, एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपने कर लिए, बायोलॉजी आप दूसरे दिन कर लेना, और यहां पर आप रिवीजन कर सकते हो, 1 घंटा आप रिवीजन को दे सकते हो, जो भी आपने पिछले 5 घंटे में पढ़ा है वो आप रिवाइज कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, लेकिन मेन काम क्या है कि 6 घंटे रोज के पढ़ने आपको, 2.5 घंटा 1 घंटा ऐसा कर सकते हो, या 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा ऐसा कर सकते हो, या आपका बैकलॉग है तो 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा एंड बाद में बैकलॉग कवर करो, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर 2 घंटा एक चीज पढ़ी, 2 घंटा एक चीज पढ़ी और 2 घंटा आपने बैकलॉग को दे दिया। देखो टाइम डिवाइड कैसे करना है, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, आप जैसे चाहो इसको डिवाइड कर सकते हो। मुद्दा यह है कि 6 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं है, शायद दूसरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, पहला लेक्चर मिस हो गया या बेसिक्स का लेक्चर मिस हो गया, ब्रिज कोर्स मिस हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंटली पहले आप बेसिक्स, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी टीचर ने चालू किया है, मान लो टीचर आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन या एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा है, जर्म लेयर पढ़ा रहा है, सीलोम के बारे में पढ़ा रहा है, लेकिन आपको वो नहीं पता क्या होता है, सीलोम के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है, यूसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट, ये ऑर्गेनिजम्स हो गए, आपको सीलोम का मतलब नहीं पता, ये बेसिक्स का कांसेप्ट है, 10th में भी अपन पढ़ते हैं सीलोम क्या होता है, आपको बेसिक्स नहीं पता तो पहले वो क्लियर करो। अगर लेक्चर डिफिकल्ट जा रहा है, आपके बेसिक्स
क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास वाईटी यूट्यूब अवेलेबल है, आपके पास एआई अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल हैं। आप इजी लर्निंग का बैच लेते हो, टीचर को डायरेक्टली कॉल करके अपने बेसिक्स क्लियर किए जा सकते हैं। डायरेक्टली कॉल करने का ऑप्शन है, मुझे कॉल करने का ऑप्शन आपके पास होता है। डायरेक्टली मेरे फोन पे आप कॉल कर सकते हो, मुझसे पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बट आपके पास इतने सारे टूल्स अवेलेबल है, वाईटी से देख लो, एआई से पूछ लो, एंड एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, आप आराम से आपका लेक्चर अटेंड कर सकते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है बच्चों, उड़ान बैच में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको बताऊं तो अपन लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चों को पर्सनल अटेंशन एंड मेंटरशिप यहाँ पे दी जाती है। बाकी पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम भी पूरा आ जाता है। हम यहाँ पे इंग्लिश भी ले लेते हैं, इंग्लिश के भी ग्रामर के कंसेप्ट हो गए, राइटिंग स्किल के कंसेप्ट हो गए, वो भी अपन ले लेंगे। एंड पीसीएम भी पूरा आपका आ जाएगा। बोर्ड एग्जाम और एमएचटी सीटी के ऊपर अपना फोकस रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? नाउ जैसे लिमिटेड स्टूडेंट लेते हैं तो डाउट क्लियरिंग हो गया या गाइडेंस हो गया, तो ये अपन जूम के ऊपर कंडक्ट करते हैं। शुभम सर को आप देख रहे हो, गैलेक्सी मैम मुझे, हालांकि गैलेक्सी मैम 11th नहीं पढ़ाती, लेकिन जूम के ऊपर इस तरीके से अपन सेशन कंडक्ट करके बच्चों को गाइड करते हैं। राइट नाउ, वन ऑन वन कॉल का जो फीचर है मैंने आपको बताया, एक आपको स्पेशल नंबर दिया जाएगा जिसको कहते हैं आईवीआर नंबर। आप आईवीआर नंबर से किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, चाहे मुझे करना है या शुभम सर को करना है या जो कोई भी योगेश सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको आप डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग, तो ये दोनों नंबर अपने एजुकेशनल काउंसलर्स के, डायरेक्टली इनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं। नाउ मोस्टली पढ़ने जब बैठ रहे हो तो पहले आप क्या ले लो, टफ सब्जेक्ट जो है आपके, जो आपको नहीं समझ में आता है उसको पहले करो। इसको अपन ये भी कहते हैं, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। मतलब क्या, मुश्किल काम पहले कर लो, बाद में एक बार मुश्किल काम निकल गया उसके बाद आसान काम आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो जब आप फ्रेश माइंड में हो सुबह सुबह, तो फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, मैथमेटिक्स करो, जो भी डिफिकल्ट आपको जाता है, चाहे आपको बायोलॉजी डिफिकल्ट जाता हो, बहुत लोगों को जाता है, लर्निंग का पार्ट है उसमें, रिमेंबर बहुत सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है, मेमोराइज करनी है, लर्न करना है। तो जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे पहले उठाओ, क्वेश्चन आंसर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, उनको सॉल्व करो। तो जो भी मुश्किल लगता है वो पहले कर लो, फिनिश द डिफिकल्ट टॉपिक्स बिफोर इजी वंस, तो अच्छा रहेगा। 6 घंटा जो आप दो घंटा डिवाइड कर रहे हो, तो पहले 2 घंटे में जो मुश्किल लगता है वो कर लेना। ठीक है, दूसरी बात, जो भी आपके बैकलॉग बनते हैं, बैकलॉग बनेंगे, मेरे भी बनते थे, आपके भी बनेंगे, कितना भी कंसिस्टेंट रहो कुछ ना कुछ बैकलॉग आपका बनेगा, कोई ना कोई लेक्चर मिस हो जाएगा, तो एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब इतना, ये तो मैंने चलो एआई से जनरेट किया है बैकलॉग का चार्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल एक चार्ट बना दिया आपने कि ये चैप्टर का नाम, उसके कौन से लेक्चर्स आपके पेंडिंग है, एंड एक टारगेट सेट करो कि कितने दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं उड़ान बैच के अंदर, तो जो भी चैप्टर है, एक चैप्टर बाकी है उसके 6 लेक्चर हैं, तो रोज एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा देखो, एक टारगेट सेट करो कि एक हफ्ते में ये चैप्टर मेरा बैकलॉग के साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, एंड हो सके तो अगर बहुत बैकलॉग है तो आप दिन के 2 एक्स्ट्रा लेक्चर देखो या एक एक्स्ट्रा लेक्चर देखने की कोशिश करो। शाम को अपने लेक्चर होते हैं उड़ान बैच में 7 बजे के बाद, 7 से 10, साढ़े 10 तक अपने लेक्चर चलते हैं। दिन में कोशिश करो एक एक्स्ट्रा लेक्चर या 2 एक्स्ट्रा लेक्चर, अगर बैकलॉग ज्यादा है तो 2-2 लेक्चर करके आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। एंड बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो सारी चीजें आसान लगने लगती है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, खुद को कंपेयर मत करो, कौन आगे जा रहा है मुझसे, कौन पीछे जा रहा है। कंपैरिजन 2 तरीके से हो सकता है। जैसे आप किसी को देख रहे हो, उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा आगे आगे जा रहा है, आपसे आगे जा रहा है, इंस्पिरेशन लो, वो क्या करता है, किस तरीके से फॉलो करता है, क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, या किसी कंसेप्ट को कैसे पढ़ता है, रिवीजन टेक्निक क्या है, सीखो उससे। लेकिन ये मन में नहीं आना चाहिए कि यार मैं तो कुछ नहीं हूं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, एक नेगेटिव फीलिंग, एक खड्डे में मत घुस जाओ, खुद को एक गड्ढे के अंदर मत डालो कि मैं, मुझसे नहीं होगा, वैसा मत डालो। ठीक है, सब अपने अपने स्पीड से पढ़ते हैं, एवरीवन लर्न्स एट देयर ओन पेस, कंपीट विद यस्टरडेज वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कल आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, क्या आप कल से बेहतर हो, ये आपका टारगेट है, ये आपका गोल है। खुद से अपने यस्टरडे वाले सेल्फ से बेटर बनना है आपको, रोज आपको इंप्रूव करना है, भले वो 1% इंप्रूवमेंट हो, एवरीडे 1% की इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो जाए तो बहुत है। ठीक है, बाकी दुनिया तेल लगाने गया, जस्ट खुद के ऊपर ध्यान दो, बेहतर बनो, कल वाले सेल्फ से बेटर बनना है। ठीक है, दूसरा स्मार्ट नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कंसेप्ट को समझते हो, अंडरस्टैंड योर कंसेप्ट्स, लेक्चर में जो भी टीचर ने पढ़ा है उसको समझ लिया। काफी लोग रनिंग नोट्स भी लेते हैं, तो भी अच्छी बात है, टीचर अगर आपको टाइम देते हैं लिखने के लिए तो आपने रनिंग नोट्स ले लिया तो आपके नोट्स बन गए। या तो
उड़ान बैच में कैसे होता है, मैं पूरा पीडीएफ बना के बच्चों को लेक्चर के बाद दे देता हूं, उसमें से बच्चे नोट्स बना लेते हैं, लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार आपके नोट्स बन जाते हैं ना, तो आपको लेक्चर वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। नो नीड टू वॉच लेक्चर अगेन, बिकॉज सच बताऊं, बार बार लेक्चर देखना इज अ वेस्ट, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। दिमाग खराब हो जाएगा आपका, आपका अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है ना, आईक्यू आपका खराब हो जाता है, कम हो जाता है। बार बार लेक्चर देखना नहीं है। एक बार देखा, ज्यादा से ज्यादा नहीं समझ में आया, 2 बार देखा, लेकिन नोट्स बना लिया, नोट से पढ़ाई किया, नोट से रिवाइज करो, रिविजन नोट्स। लेक्चर बार बार नहीं देखना है, वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद कर रहे हो। एंड अगर लेक्चर देख लिया और नोट्स नहीं बनाए तो समझ लो वो भी समय आपका बर्बाद ही है, बिकॉज अगर नोट्स नहीं बनाए तो फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा एंड आपका समय वापस बर्बाद होगा। तो एक बार लेक्चर देखा, थोड़ा मेहनत करके नोट्स बना लिया, उससे आप रिवाइज करो। इस तरीके से आपके नोट्स बनते हैं। एंड जो भी टीचर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बताते हैं, वो आप ऐसे, आपका जो पेज होता है, पेज के ऊपर कहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह छोटे लिख सकते हो, कोई स्टिकी नोट्स वगैरह लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए हैं क्या, 2-3 कलर हैं, एक पिंक यूज कर लिया, एक ग्रीन यूज कर लिया, एक ब्लू यूज कर लिया, ब्लैक यूज कर लिया, 3 से 4 कलर का कॉम्बिनेशन है। बहुत ज्यादा सुंदर रंगोली नहीं बनानी है आपको, लेकिन एक बेसिक नोट्स बनाने हैं जिससे आप रिवाइज कर सको। समझ में आ रही मेरी बात। लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन से डरते हैं, पीछे भागते हैं। डीपीपी सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, रोज एटलीस्ट 20 टू 30 एमसीक्यूज, एटलीस्ट 20 और 25 एमसीक्यूज की कोशिश करो, जितना हो सके आपसे। 20 से 25 एमसीक्यू रोज आपको सॉल्व करने हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, जो भी। कोशिश आपकी रहेगी, रोज टीचर भी आपको अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको सॉल्व करते जाना है। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक रिविजन टेक्निक हो जाती है। रिविजन टेक्निक है ये, खुद को सिखाना। जरूरी नहीं है कि मिरर में खुद को सिखाओ, ऐसे ही याद करते करते खुद को सिखा सकते हो। या मैं पर्सनली, मैं क्या करता हूं, मैं लिखकर, आई राइट, खुद को सिखाने के लिए भी मैं लिख के, पॉइंट नंबर 1 अच्छा ये था, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है। मैं लिख कर खुद को सिखाता हूं एज अ टीचर। अभी आपको भी सिखा रहा हूं तो कुछ कुछ चीजें लिख कर ही बताता हूं मैं। तो खुद को भी जब मैं कुछ रिवाइज कर रहा हूं, कुछ नया पढ़ रहा हूं, तो मैं खुद को लिख लिख के पढ़ाता हूं। इसको फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं। फाइनमैन, रिचर्ड फाइनमैन थे, उन्होंने ये टेक्निक बनाई थी, फाइनमैन टेक्निक भी कही जाती है। तो खुद को कंसेप्ट एक्सप्लेन करो अपने खुद के वर्ड्स में। टीचिंग इज द बेस्ट रिविजन, याद रखना हमेशा। किसी को भी सिखाओ, दूसरे को सिखाओ, खुद को सिखाओ, लिख के सिखाओ, टीचिंग इज द बेस्ट रिविजन। ठीक है। बच्चे मुझे पूछते हैं आपको इतना याद कैसे रहता है, सिखा सिखा के। आपको सिखाता हूं इसलिए मेरे को याद है। अगर मैं सिखाना बंद कर दूंगा मैं भी भूल जाऊंगा, सिंपल। एंड लास्टली, इसको अलग से मैंने एक स्लाइड बनाई है, कंसेप्ट इज किंग। बहुत बच्चे सिर्फ लर्न करते हैं, लर्निंग नहीं होगा। रोट लर्निंग जिसको कहते हैं, रट्टा जिसको कहते हैं, इससे कोई काम आपका बनने नहीं वाला है। टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है ये लर्निंग, भूल जाओगे आप 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भूल जाते हो चीजों को, भूल आराम से जाओगे आप। लेकिन अगर आपने समझा है ना, कंसेप्ट क्लियर है, समझ के लो, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। इतनी बड़ी आपकी बुक है, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ड टेक्स्ट बुक का एज इट इज लिखना पॉसिबल नहीं है, आपको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेमोराइजेशन। ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, समझ के लेना है, अपने शब्दों में लिखना है। 11th से आपकी ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि मैं अपने नोट्स बनाऊं, नोट्स में से पढ़ूं, रिवाइज करूं, और जो भी आंसर लिखूंगा अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करूंगा, यूजिंग द कीवर्ड्स। ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक के कीवर्ड्स हैं, कंसेप्ट वही है, लेकिन अपने शब्दों में लिखो। वर्ड टू वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि महीने में मेरा कितना चैप्टर कवर होना चाहिए, तो हफ्ते में कितना होना चाहिए, तो डेली टारगेट बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। बस इसी तरह से पढ़ते रहिए, 11th को बर्बाद मत होने दीजिए। बी कंसिस्टेंट एंड बी ईमानदार टू योरसेल्फ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।